कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस आपका पार्सल देने आया था अंदर। अच्छा, तू एक बात बता मुझे, जब गेट लॉक था तो तू अंदर कैसे आया? और कब से घूर रहा था तू? मुझे क्या कह देखा तूने? अरे मैडम, गेट लॉक ही होता तो मैं अंदर कैसे आ पाता? मैंने तो 3-4 बार बेल बजाई लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। फिर मैंने हैंडल हल्का से यूं करके देखा और गेट अचानक से खुल गया तो मैं अंदर आ गया। और मैडम मैं सच ही बता रहा हूँ, अब मैं बस अभी आया हूँ। आपको लग रहा होगा मैं बहुत पहले से आपको देख रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अपनी बकवास है ना, फालतू की बातें बंद कर। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं नहाने गई थी तो मैं गेट लॉक करके गई थी, समझा तू? अरे मैडम मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस आपको पार्सल देने ही अंदर आया था। आप फालतू में मेरी चरित्र पे उंगली उठा रही हैं और आप ना खुद ही गेट बंद करना भूल गई होंगी, वरना मैं अंदर कैसे आता मैडम? अच्छा, चरित्र पे उंगली उठा रही हूँ तेरे? एक काम कर, पार्सल रख और जा यहाँ से। ठीक है मैडम, अगर आप यही चाहती हैं मैं पार्सल रख के चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन हाँ मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, गेट खुला हुआ था, मैं तभी अंदर आया था। आप मुझे खामखा गलत समझ रही हैं। अब जा यहाँ से, बकवास मत कर, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। और हाँ, जाते जाते ना गेट लॉक करके जाना। ठीक है। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने गेट बंद किया था। अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास डुप्लीकेट चाबी है? मुझे ना इस पे नजर रखनी पड़ेगी, इसकी नीयत ना बहुत गंदी लग रही है, ध्यान देना पड़ेगा अब इस पे। ओए राजू, मैंने तुझे बताया था ना, जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे ऊपर एक मस्त सी सेक्सी सी भाभी रहती है। और तुझे ये पता है, आज ना मैंने उसे तौलिए में लिपटे हुए देखा भाई। और जब मैंने उसे देखा ना भाई, मैं तो हक्का बक्का रह गया भाई। क्या हुस्न की सुंदरता लग रही थी भाई, बस वो एक तौलिए की परत थी सामने, वरना मुझे आज ही हुस्न के दीदार हो जाते भाई उस भाभी के। और तुझे तो पता ही है मैं इस शहर में नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है। हाईवे पे 20 बीघा ज़मीन है भाई, उसे बेचूंगा ना तो ज़िंदगी भर आराम से बैठ के खाऊंगा। वो तो बस शहर में इसलिए नौकरी कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ ना तरह तरह की सुंदरता देखने को मिल जाती है। और तू पते की तो बात सुन ले भाई, ये जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है ना, ये सारे फ्लैट्स की चाबी ना अपने गार्ड के पास जमा करवाते हैं। इन्हें लगता है कि गार्ड के पास चाबी जमा करवाने से इनका घर सेफ रहेगा। लेकिन भाई वो सिर्फ चाबी नहीं है, मेरी किस्मत की चाबी है। अब मेरी किस्मत का ताला खुलेगा भाई, वो भी उस भाभी से रूबरू होके। और आज ना उस भाभी ने मुझे डांटा भी, लेकिन खैर मुझे उस बात का इतना बुरा नहीं लगा। और ऐसे मुझे कोई डांट नहीं सकता है, लेकिन मैं उससे बदला तो लेके रहूँगा, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी जो है, मैं उसके घर में ना अचानक से घुस जाऊँगा। और वो अपने पति को क्या बताएगी कि मैंने उसे तौलिए में देखा? वो ऐसा करेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें उसी की बेइज्जती है। इस चीज़ का ही तो मैं फ़ायदा उठाऊँगा। मैं उस भाभी के साथ वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे ना कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा सुन, तेरे से मैं बात ही करता रहूँगा तो मैं काम कब करूँगा? मैं तुझे बाकी की खबर बाद में फ़ोन करके देता हूँ, ठीक है? चल अपना ध्यान रख। मैडम, आज आपने मुझे डांट के बहुत गलत किया। मैं आपको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे अपने हुस्न के दीदार जो करवा दिए हैं, सच में मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। वो गिनती के जो भी 5-6 मिनट थे, बदला तो मैं लेके रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। ओह, तो ये थी इसकी चाल। अब समझ आया मुझे इसकी प्लानिंग क्या है। अब बताती हूँ मैं इसको। बच्चू, अब तो तू मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ। अब मज़ा चकाती हूँ तुझे, तू भी क्या याद रखेगा। सबसे पहले तो ना मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ बीबी बोलो। कहाँ हैं आप? मैं कहीं नहीं, अपने ऑफिस में था। आप ना प्लीज़ घर पे आ जाइए जल्दी से। घर पे आ जाऊँ? लेकिन बात क्या है, और तुम्हारी आवाज़ इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? अरे बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप घर तो आइए, जब बताऊँगी ना पूरी बात। अरे पहले मुझे बताओ, हुआ क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? वो अपना जो गार्ड है ना, मैं नहाने गई हुई थी, मेरे कमरे के अंदर आ गया और मैंने टॉवल लपेटा हुआ था और पता नहीं कब से मुझे ताड़े जा रहा था खड़ा होके। क्या बात कर रही हो तुम? उस 2 घोड़ी के गार्ड की ये मजाक? तुम टेंशन मत लो बेबी, मैं घर आता हूँ। और हाँ, एक बात और, अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, मैं किसी के भी फ्लैट के अंदर जा सकता हूँ। और मेरा फ़ायदा उठाने की बात कर रहा है कि उसने मुझे डांट के बहुत बड़ी गलती की है, अब तो मैं उसके साथ ये वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तो प्लीज़ आप जल्दी से घर पे आ जाइए। अरे शिवानी, तुम्हें घबराने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे कॉल करके सब कुछ पहले बता दिया। तुम ज़रा सा भी मत घबराओ।
मैं जल्द से जल्द ऑफिस की छुट्टी लेके घर पे आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ओके ठीक है, आप आ जाइए जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे मैडम देखो, मुझे ना बात घुमा फिरा के करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूँ, मैंने ना जब से आपको सुबह तौलिए में देखा है, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आप ना बस मेरी हो जाओ। प्यार? अरे तू 2 कौड़ी के गार्ड, तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझ जैसे से प्यार करूंगी? अरे मैडम, आप भले ही मुझे 2 कौड़ी का गार्ड समझ रही हो, लेकिन वो बस मैं यहाँ पे हूँ और ये शहर आके मैं नौकरी कर रहा हूँ, वरना मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरी हाईवे पे ना 20 बीघा की ज़मीन है। अच्छा, तेरी 20 बीघा की जमीन है? तो मैं क्या करूँ तेरी जमीन का? ये दोस्त ना तू मुझे मत दे, ठीक है? अरे मैडम, वो 20 बीघा की ज़मीन ऐसी वैसी नहीं है, वो करोड़ों की ज़मीन है, करोड़ों की। और आपका पति कितने ही कमाता होगा? यही कोई 20-30 हज़ार रुपये। मैडम, वो आपको जितना खुश नहीं रख पाता ना, उससे ज़्यादा खुश मैं आपको रखूँगा। आप बस मेरी बात मान लो और 2 पल के लिए ना मेरे साथ सो जाओ। अपनी ना बकवास बंद कर, मैं बता रही हूँ तुझे। और मेरे पति के बारे में ना बोलने की जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। अरे मैडम, मैंने ना पैसे के लिए अच्छे अच्छे लोग बिकते हुए देखे हैं, और आप क्या चीज़ हो? और जब बात सीधी उंगली से ना बने ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मुझे आपके साथ भी वही करना पड़ेगा। ओह, तो क्या कर देगा तू? मुझे लालच दे रहा है? सुन मेरी बात, तुम जैसे लोगों की फितरत ना मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या होती है। तेरे लिए ना बेटर यही होगा कि तू यहाँ से निकल जा। अरे मैडम, मैंने ना बहुत आपकी बकबक सुन ली, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। क्या बोल रही थी तू? बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, तेरी सारी अकड़ मैं अभी निकालता हूँ। मैं बता रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? तुझे समझ नहीं आता? तू ये बहुत गलत कर रहा है और इसका अंजाम ना बहुत बुरा होने वाला है। मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब देख तेरा अंजाम क्या होगा। कौन बचाएगा तुझे? क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे साहब आप यहाँ कैसे आए? क्यों? मुझे देख के तेरे होश उड़ गए ना? देखो क्या लगा कि तू पीठ पीछे यहाँ पे मेरी बीवी के साथ ये सब गंदी हरकतें करेगा और कभी मुझे पता नहीं चलेगा? अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस मैडम की मदद करने आया था यहाँ पे। चुप कर तू। अच्छे से जानता हूँ मैं कि तू मेरी बीवी की कैसी मदद करने आया था। मेरी बीवी ने ना मुझे फोन करके तेरी इस काली करतूतों के बारे में पहले ही बता दिया था। वो अपना जो गार्ड है ना, मैं नहाने गई हुई थी, मेरे कमरे के अंदर आ गया और मैंने टॉवल लपेटा हुआ था और पता नहीं कब से मुझे ताड़े जा रहा था खड़ा होके। क्या बात कर रही हो तुम? उस 2 घोड़े के गार्ड की ये मजाक? तुम टेंशन मत लो बेबी, मैं घर आता हूँ। क्या लगा तुझे कि तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत कर देगा और तुझे कुछ भी नहीं होगा? अब तू देख, तू ना जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तूने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा ना, तेरी एक ही बार में सारी गलतफहमियां निकाल दूंगा। मुझे पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानता हूँ। भाई कैसा इंसान है तू? इंसान नहीं, तू हैवान है, हैवान। बे शर्म कर, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? यही सिखाया तेरी माँ ने कि किसी पराई औरत पे गंदी नजर डालो और उसके ऊपर हाथ डालो? हाँ, कैसा इंसान है तू? और क्या कहता तू? तेरे पे कोई डुप्लीकेट चाबी है ना? चल चाबी निकाल। अरे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट चाबी नहीं है। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चाबी निकाल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट चाबी नहीं है। तू वैसे नहीं मानेगा ना, तेरी तो चाबी निकाल। साहब दर्द हो रहा है, साहब हाथ छोड़िए। साहब दर्द हो रहा है, हाथ छोड़िए। निकाल चाबी। दे रहा हूँ। ये लीजिए। पूरी सोसाइटी वाले और हमारे सोसाइटी का प्रेसिडेंट हमारे गार्ड के पास इसलिए चाबी रखता है कि हमारे पीठ पीछे हमारे घर की अच्छे से देखभाल हो जाए, और तू इन चीजों का गलत फायदा उठाता है। अब तू देख, तुझे मैं थाने ले जाके इतनी कड़ी सजा सुनवाऊंगा ना कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। नहीं साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा साहब। और आपको तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ साहब। अगर मैं थाने चला गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा साहब? अच्छा, गरीब है? जब तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरे पास जमीन है, आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब कहाँ गई तेरी वो बातें? आप इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कल फिर यही हरकत करेगा किसी और के साथ भी। एकदम ठीक कह रही हो तुम शिवानी, और तुम्हें जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको तो मैं थाने ले जाकर ऐसे डंडे पड़वाऊंगा ना कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और ये भूल जाएगा किसी भी पराई औरत पे नजर भी उठाते हैं। चल यहाँ से। साहब मेरी बात सुनिए साहब।
अरे गार्ड को सोसाइटी में रखा किस लिए जाता है? ताकि वो घर की रक्षा कर सके, और उसने मुझे पे ही गंदी नजर डाल दी। आजकल ना भरोसा करने का तो जमाना रहा ही नहीं है।